નમસ્તે, ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 5 વિષય હિન્દી, પ્રકરણ इकाई 11 सच्चा बालक. એની અંદર બાળ મિત્રો આપણે આઈડિયલ બુકની અંદર પ્રશ્ન 1 થી 20 જોયા. ચાલો હવે આઈડિયલ બુકમાં પેજ નંબર 60 છે એ ખોલો. એમાં પ્રશ્ન નંબર 21 આપણે જોઈએ. तो સૌથી પહેલા જોઈએ આપણે प्रश्न नंबर 21. गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. हिंदी दैनिक पत्र अहमदाबाद. हिंदी दैनिक पत्र. दैनिक एटले के रोज आवतुं छापू. हिंदी दैनिक पत्र अहमदाबाद क्यांथी प्रकाशित थाय छे तो के अमदावाद थी. अहमदाबाद एटले के अमदावाद. हिंदी दैनिक पत्र अमदावाद. रविवार कई तारीखनुं छे तो के रविवार 28 अगस्त 2011. रविवार 28 अगस्त 2011. तो के क्यारनुं छे पेपर तो के रविवार 28 अगस्त 2011. सेना माटेनुं छे तो ए हेडलाइन आपेली छे. जोईए आपणे मुख्य समाचार आपणे कहीए ते. वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित. वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित. तो के वडोदरा में पहली बार गणेशजीनी माटीनी मूर्ति. प्रतिमा एटले मूर्ति, मिट्टी एटले माटी. वडोदरा में पहली बार गणेशजीनी माटीनी मूर्तिनी स्थापना. तो हवे पेरेग्राफ जोईए. वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी. वडोदरा क्यानुं छे आ न्यूज़, आना समाचार क्याना छे तो के वडोदराना. उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है. उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है. तो विद्यार्थी मित्रों तमने खबर ज छे जे आ गणेश चतुर्थी छे ए महाराष्ट्रनो तहेवार हतो, पण आपणे भारत देशनी अंदर બધા જ ધર્મો છે ભેદભાવ વગર બધા જ તહેવારો છે એ ઉજવવામાં આવે છે. એટલે પહેલાં એ મહારાષ્ટ્રમાં ઉજવાતો, એ હવે બધી જ જગ્યાએ આપણે ગુજરાતમાં જ, આપણે જેમ ગુજરાતની અંદર ગરબા પ્રખ્યાત છે એમ ગણેશોત્સવ મહારાષ્ટ્રમાં ગણેશોત્સવ પ્રખ્યાત છે. બરાબર, એ પણ હવે આપણે મનાવીએ છીએ. તો આ એના માટેના સમાચાર છે કે ઉત્સવ પ્રિય નગરી વડોદરા, કે ઉત્સવ એટલે કે તહેવારોમાં વડોદરા નગરી છે ઉત્સવ પ્રિય નગરી, કે વડોદરાના લોકો છે ને બધા જ તહેવારો ઉજવવા ગમે છે. ગણેશોત્સવ એટલે ગણેશ ઉત્સવને થોડાક જ દિવસની વાર હોવાથી શહેરના નાના મોટા, છોટે મોટે એટલે કે નાના મોટા યુવક મંડળ દ્વારા ગણેશજીની મૂર્તિની સ્થાપના કરવા માટે તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી. ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया.
ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया કે આવા સમયે પર્યાવરણ જોખમાય નહીં એટલા માટે આ લોકોએ શું કર્યું તો કે પર્યાવરણની સમસ્યા અને પીઓપી ઉપર જે પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે એ ધ્યાનમાં રાખીને શહેરના લોકોએ રાજમહેલ રોડ ઉપર આવેલી તાડફળિયા સાર્વજનિક યુવક મંડળ છે એમણે આ વર્ષે પહેલીવાર ગણેશજીની માટીની મૂર્તિની સ્થાપના કરવાનો નિર્ણય કર્યો. તાડફળિયા યુવક મંડળ દ્વારા પ્રથમવાર 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है. ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है. तो के ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा पहली बार 22 फुट ऊंची અને 800 किलो वजननी मोटी गणेशजीनी विशालकाय એટલે કે મોટી ગણેશજીની મૂર્તિ બનાવવાનો बीड़ू उठावामां आव्युं छे. प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है. प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है. प्रतिमाना निर्माण એટલે કે મૂર્તિ બનાવવા માટે કલકત્તાના વિશેષ મૂર્તિકાર તપન મંડળના કલાકારો છે એને બોલાવવામાં આવ્યા છે. यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है. यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है. यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है. तो के आ कलाकार छे ए 1.5 महीनाथी आ शहेरना मेहमान बन्या छे अने शास्त्रोक्त विधि प्रमाणे गणेशजीनी माटीनी मूर्ति छे एने अंतिम एटले के छेल्ला चरणमां छेल्लुं स्वरूप एने छेल्लो ओप आपी रह्या छे. तो विद्यार्थी मित्रों आ पेरेग्राफ आपणे वाँचीने समझ्या. गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो आ पेरेग्राफ आपणे वाँच्यो आना आधारे आपणे आ प्रश्नना जवाब आपवाना छे. प्रश्न 1. अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ? अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ? चलो लिखो. अखबार में छपा समाचार
28 अगस्त પછી अल्पविराम 2011 को प्रसिद्ध हुआ है। अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? तो अँ ऊपर ज आपने हेडिंग आपेलू है रविवार 28 अगस्त 2011। अखबार में छपा समाचार 28 अगस्त 2011 को प्रसिद्ध हुआ है। दूसरा प्रश्न, समाचार की हेडलाइन लिखिए। समाचार की हेडलाइन लिखिए। समाचार की हेडलाइन इनोटेड कोमा में लखजो सिंगल। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित मिट्टी की प्रतिमा स्थापित हेडलाइन में शू लखेलू है? हेडलाइन एटले कि आज घाटाक्षरे छापेलू है, वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। तो ये ज आपणे अहींया लख्युं कि वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। हवे आपणे पेज नंबर 61 पर प्रश्न जोईए। समाचार किसके बारे में है? समाचार किसके बारे में है? चलो लखिए जवाब। समाचार वडोदरा में स्थित समाचार वडोदरा समाचार वडोदरा में स्थापित होने वाली समाचार वडोदरा में स्थापित होने वाली
गणेश जी की गणेश जी की गणेश जी की जी की मिट्टी की गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। समाचार किसके बारे में है? तो कि समाचार वडोदरा में स्थापित होने वाली गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। प्रश्न चौथा, समाचार के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। समाचार के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। तो અહીંયા આપણે પ્રશ્ન લખેલા આપ્યા છે અને એના જવાબ પણ આપેલા છે। ચાલો પ્રશ્ન સમજીએ। પહેલો પ્રશ્ન, किस मंडल द्वारा मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? किस मंडल द्वारा मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? क्या मंडल द्वारा माटीनी प्रतिमा स्थापवानो निर्णय करवामां आव्यो छे? लखो जवाब, ताडफलिया सार्वजनिक युवक मंडल द्वारा मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ताडफलिया सार्वजनिक युवक मंडल द्वारा मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ताडफलिया सार्वजनिक युवक मंडल द्वारा माटीनी मूर्तिनी स्थापना करवानो निर्णय लेवामां आव्यो छे। प्रश्न दूसरा, प्रतिमा कितने फूट ऊंची है? प्रतिमा कितने फूट ऊंची है? प्रतिमा एटले के मूर्ति केटला फूट ऊंची छे? उत्तर, प्रतिमा 22 फूट ऊंची है। आमां जवाब आव्यो तो आपणे जो चौथी લીટીમાં 22 फूट ऊंची અને વજન કેટલો છે? તો કે 800 કિલો। प्रतिमा 22 फूट ऊंची है। प्रतिमा 22 फूट ऊंची छे। प्रश्न तीजो, प्रतिमा के निर्माण के लिए किससे बुलाया गया है? प्रतिमा के निर्माण के लिए किससे बुलाया गया है? प्रतिमा એટલે કે મૂર્તિ બનાવવા માટે, નિર્માણ એટલે કે બનાવવું, મૂર્તિ બનાવવા માટે કોને બોલાવવામાં આવ્યા છે? उत्तर, प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। मूर्तिना निर्माण माटे कलकत्ताना विशेष मूर्तिकार तपन मंडलना कलाकारों बोलावामां आव्या छे। गणेश जी की प्रतिमा का वजन कितना है? गणेश जी की प्रतिमा का वजन कितना है? गणेश जी नी मूर्तिनुं वजन केटलुं छे? गणेश जी की प्रतिमा का वजन 800 किलो है। गणेश जी नी मूर्तिनुं वजन 800 किलो छे। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए और लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए और लिखिए। नगर, तो एमां शुं आवशे? नगरनुं समानार्थी शुं थशे? तो के शहर। नगर तो शहर। पछी बॉडी,
तो विशाल। अहीं आव्युं ने विशालकाय गणेश जी की मूर्ति। बड़ी तो विशाल एटले मोटी। गणपति तो गणेश जी, गजानन, गणपतिना तो घणा बधा नाम छे। गजानन। पछी खास तो विशेष। अहीं छेलेथी बीजी લીટીમાં बीजो ज शब्द छे विशेष मूर्तिकार एटले खास मूर्तिकार ने बनावे। खास तो विशेष। अतिथि तो मेहमान। मेहमान मेहमान। मूर्ति तो प्रतिमा। मूर्ति तो प्रतिमा। अतिथि एटले मेहमान। गुजराती में महेमान कहीए, ज्यारे आमां हिंदी में मनी उपर मात्र आवशे ने गुजराती में हनी उपर। तो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे प्रश्न नंबर 22 जोईए। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तेरी असरफिया कहाँ है। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए एटले के गुजराती में मातृभाषा अपनी कई है तो कि गुजराती। अनुवाद एटले के भाषांतर। गुजराती में भाषांतर करो। तेरी असरफिया कहाँ है। असरफिया एटले सोनाना सिक्का अथवा तो सोना मोहर। तेरी एटले तारा। तारा चालो लखो मारी साथे लटकता अक्षर में तारा। सोनाना तारा सोनाना सिक्का। तारा सोनाना सिक्का क्यां छे। प्रश्नार्थ चिन्ह। तारा सोनाना सिक्का क्यां छे। प्रश्नार्थ चिन्ह। एक समय की बात है। एक समय की बात है। एक वखतनी। एक वखतनी। एक वखतनी बात छे। एक समय की बात है। एक वखतनी बात छे। बेटा सदैव सच बोलना। बेटा सदैव सच बोलना एनु गुजराती थाशे बेटा पछी अल्पविराम सदैव एटले हमेशा। बेटा हमेशा। बेटा हमेशा साचू बोलजे। बेटा हमेशा साचू बोलजे। पछी चौथुं। उनकी समाधि बगदाद में है। उनकी समाधि बगदाद में है तो एनु गुजराती करिए उनकी एटले एमनी। एमनी समाधि। एमनी समाधि बगदाद में छे। एमनी समाधि बगदाद में छे। पांचमो। हमेशा सच बोलना चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए। हमेशा हमेशा सत्य। सच एटले सत्य। हमेशा सत्य काउंस में लखो साचू। हमेशा साचू बोलवू जोईए। हमेशा साचू बोलवू जोईए। छठो। मोहन सच्चा बालक था। मोहन गुजराती करिए मोहन। मोहन साचो। मोहन साचो एटले के सत्य बोलनारो बाळक हतो। मोहन साचो बाळक हतो।
વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ। તેરી અસરફિયા કहाँ है, તારા સોનાના સિક્કા ક્યાં છે। એક સમય કી બાત હે, એક વખતની વાત છે। બેટા સदैव सच बोलना, બેટા હંમેશા સાચું બોલજે। उनकी समाधि बगदाद में है, એમની સમાધિ બગદાદમાં છે। હંમેશા સચ બોલના ચાહીએ, હંમેશા સત્ય બોલવું જોઈએ। મોહન સચ્ચા બાલક થા, મોહન સાચો બાળક હતો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે આઈડિયલ બુકની અંદર ઇકાઈ 11 પાઠ 11 સચ્ચા બાલક છે એ પૂર્ણ થાય છે। હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં પાઠ 12 છે એ જોશું। બાય વિદ્યાર્થી મિત્રો।